बिहार को बचाने का काम किया। रामविलास पासवान तोड़ने का काम नहीं करते थे, रामविलास पासवान जोड़ने का काम किया अपने जीवन काल में। रामविलास देखिए, हमारे यहाँ हमें भाई को तोड़ दिया गया, दलित महादलित करके हमारे भाई को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, लेकिन रामविलास पासवान जोड़ते थे। अपने क्षेत्र के बारे में दिन रात चिंतन मनन किया करते थे। उन्होंने अपने क्षेत्र को लोगों को जाते से जाते सुविधा मुहैया कराए। जो लोग दिल्ली में गए होंगे, बीमारी के मामले से लेके किसी चीज के लिए वो अपना सारा छोड़ के हाजीपुर महाना कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से मिलने का काम किया करते थे। रामविलास पासवान 1977 में हमारे हाजीपुर कंस्टिट्यूएंसी का एमपी हमारे प्रतिनिधित्व करते रहे। रामविलास पासवान रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। देखो देखो सबसे पहले श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, शत शत नमन करते हैं। आज इस जनसभा में, महनार विधानसभा के महनार में हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं कोई नेता नहीं रहूंगा, मैं आपका बेटा, इस माटी के लाल, आपका सेवा करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। महनार को बचाना है, महनार को इसमें दो एक बाहु। साथियों, आज यहाँ पर आप लोगों के बीच एक बहुत ही खास उद्देश्य, एक बहुत ही खास मकसद से आया हूँ। आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। कल पहला मतदान है,
3 तारीख को दूसरा, 7 को तीसरा, 10 को परिणाम। साथियों, ये चुनाव ये अगले 10-12 दिन तय करेंगे बिहार के आने वाले 50 साल का भविष्य। ये 10-12 दिन तय करेंगे कि बिहार की जो बदहाल परिस्थिति है उसको हम लोग कैसे बदलें। ये 10-12 दिन तय करेंगे कि बिहार में विकास होगा कि नहीं होगा। और ये 10-12 दिन ही है साथियों, ये 10-12 दिन ही है जिसमें हम लोग को जवाबदेही तय करनी होगी कि क्या कारण रहा कि आजादी के 73 साल के बाद भी बिहार विकसित नहीं हो पाया। क्या कारण रहा कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बन गए तो वहीं हमारा प्रदेश बिहार जो आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई बंबई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? ये जवाबदेही तय करने का समय, ये समझने का समय है कि किसने हमारे प्रदेश में सही मायनों में विकास के कार्य किए। आज स्कूलों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों की हालत देख लीजिए, शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। पता है मेरे तमाम नौजवान युवा साथी, कितने साल में हम लोग को डिग्री मिलती है यहाँ पर? कितने साल? कितना साल? 5 साल। और कितने साल में मिलनी चाहिए थी? 3 साल। 3 साल में मिलने वाली डिग्री 5 साल में मिलती है, 6 साल में मिलती है। मुख्यमंत्री डिग्री नहीं देना चाहते हम लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर बिहारी युवा के हाथ में डिग्री आ गई तो कल को हमसे रोजगार मांगेगा। और कहां से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? मुख्यमंत्री चाहते नहीं है कि बिहारी युवक पढ़े, चाहते नहीं है कि युवा बिहार का पढ़ाई लिखाई करे। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ ले गया तो कल को उनसे विकास को लेकर सवाल पूछेगा, जैसे चिराग पासवान मुख्यमंत्री को सवाल करता है। कारखाने मुख्यमंत्री खोल नहीं सकते, पता है ना आप लोगों को? मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि बिहार में कोई कारखाना नहीं खुलेगा। जानते हैं कि नहीं? क्यों नहीं खुलेगा? क्यों? क्योंकि बिहार में समुद्र का किनारा नहीं है। भैया समुद्र का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री की नीयत नहीं है, इसीलिए बिहार में कारखाना नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि कोई युवा बिहार में रहे। क्यों? क्योंकि युवा सत्ता से सवाल करता है, पूछते हैं हम लोग कि क्यों अस्पताल नहीं बने, क्यों कॉलेजेस नहीं खुले, क्यों यहाँ पर IT जॉब्स हम लोग को नहीं मिलती। हम लोग ये सवाल पूछते हैं तो मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो चाहते हैं कि सब युवा बिहार से पलायन कर कर बाहर चले जाओ। जब बाहर जाते हैं वो लोग तो लॉकडाउन में अपने घर में युवाओं को आने नहीं दिया जाता, अपने घर में बिहारियों को आने नहीं दिया जाता। याद है ना लॉकडाउन में क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? कोई बिहारी बिहार की सीमा में नहीं आएगा। याद है कि नहीं? कोटा में पढ़ रहे हमारे बच्चों को रोते बिलखते छोड़ दिया पर पटना नहीं लेकर आए। याद है कि नहीं? साथियों, जो मुख्यमंत्री बिहारियों को सम्मान न दे, जो मुख्यमंत्री की सोच युवा विरोधी हो, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? साथियों, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे बिहार में, जानकारी है ना आप लोगों को? अभी कल फिर आएंगे, जानकारी है ना? पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि सर हम लोग तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर पूछ लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? नहीं बनी? नहीं बनी? नहीं बनी? अरे तो मुख्यमंत्री ने मेरे प्रधानमंत्री को कहा कि बन गई। झूठ बोला? मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, मेरे प्रधानमंत्री से झूठ बोला। अच्छा चलिए, हर घर में नल का जल तो आ गया ना, ये भी नहीं आया, नल का जल नहीं आया। मुख्यमंत्री ने फिर झूठ बोला, प्रधानमंत्री से झूठ बोला। अच्छा चलिए, कम से कम
सात निश्चय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? भ्रष्टाचार भी हुआ, बिहार में हुआ, सात निश्चय में हुआ। किसने किया भ्रष्टाचार? हाँ हाँ, नीतीश। शराबबंदी, शराबबंदी हो गई। आप लोगों को पता बिहार में शराबबंदी नहीं हुई। खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? घर घर मिलती है कि नहीं मिलती है? अब तो रसूलदारों के घर पर होम डिलीवरी तक होती है। आप लोगों को पता है ना कि शराब मिलती है, खुलेआम मिलती है। किस किस को पता? हाथ उठाकर बताएं। आप सबको पता है शराब मिलती है, पर मुख्यमंत्री को नहीं पता कि शराब मिलती है। सोचिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको नहीं पता बिहार में शराब मिल रही है। मुख्यमंत्री बताएं, जवाब दें कि जो शराब की तस्करी हो रही है, जितने तस्कर यहाँ पर है, उस तस्करी का पैसा कहाँ जा रहा है? मुख्यमंत्री जी, किसकी जेब में जा रहा है ये पैसा? नीतीश कुमार जी की जेब में। तो जिसने तस्करी का पैसा खाया, बिहार को बर्बाद किया, उसको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? बने रहना चाहिए क्या? तो इसीलिए साथियों, यह आग्रह करने आज आप लोगों से आया हूं कि आने वाली सरकार में सही प्रत्याशियों को चुनकर भेजना जरूरी है, जो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आप लोग इतना तो जानते हैं ना कि चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है, किसी से घबराता नहीं हो, झुकता नहीं हो किसी के आगे। क्यों? क्योंकि पापा ने कहा था, पापा कह के गए थे कि शेर का बच्चा है, जंगल चीर कर निकलेगा। और जंगल चीरने आया हूं, जंगल चीर कर विकसित बिहार बनाऊंगा, ये वादा आप लोगों से कर कर जाता हूं। साथियों, 2 दिन पहले मैं सीतामढ़ी गया था माता सीता का आशीर्वाद लेने। माता सीता का आशीर्वाद लेने आएगा। सोचिए, पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा, राजस्व कितना बढ़ेगा। वहां पर होटल खुलने लगेंगे, रिजॉर्ट खुलने लगेंगे, वहां पर शैक्षिक संस्थान आने लगेंगे, हम लोग को रोजगार वहां पर मिलने लगेगा। और ऐसे एक एक कर कितने ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनको विकसित किया जा सकता है। कितने ऐसे धार्मिक स्थल हैं, भले वो लछवाड़ में भगवान महावीर की जन्मस्थली हो, या वैशाली हो, या गौतम बुद्ध की बोध नगरी हो, बोध गया हो, या फिर पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान हो। जितने ऐसे जगह हैं, अगर उनको धार्मिक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाए, तो बिहार में ना सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि बिहार का राजस्व भी बढ़ेगा। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ना चाहता है, पर हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिहार को जातियों में बांटने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, सबको अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। जो सोच मुख्यमंत्री की इतनी जातिवादी हो, उस मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? हिंदुस्तान में और बिहार में खासतौर पर अगर कोई एक जाति है तो वो है गरीबी की जाति। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक गरीबों के हाथ में रोजगार नहीं आएगा, जब तक उनके हाथ में कमाई का पैसा नहीं आएगा, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए साथियों, जरूरी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करना। अगले 5-6 दिन यहाँ पर आप लोग को दिन रात चिराग पासवान बनकर काम करना होगा। काम करेंगे ना आप लोग? बिना कोई जात पात धर्म मजहब के, सिर्फ बिहारी बनकर हम लोग को काम करना होगा। काम करेंगे ना? हर गांव हर घर जाएंगे, बताएंगे कि बिहार से पलायन को हटाना है, रोजगारी बेरोजगारी देनी है, यहाँ पर शिक्षा देनी है, बिहार को विकसित बनाना है, मुख्यमंत्री को हटाना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा भैया? बटन दबाना होगा। कहां पर दबाएंगे बटन? कितने नंबर पर? कितना? 3 नंबर। आप सबको पता है 3 नंबर? सब लोग दिखाइए तो जरा 3 नंबर। 3 नंबर पर छाप कौन सा होगा? बांग्ला छाप। और उसके सामने
नाम क्या होगा? मेरे साथी, मेरे सहयोगी, पार्टी के नेता रविंदर सिंह जी का। रविंदर सिंह जी को गया हुआ एक एक वोट सीधा चिराग पासवान के पास आएगा, और जो वोट चिराग पासवान के पास आएगा वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करेगा। तो आप लोग का आशीर्वाद है ना? मैं रविंदर जी को आप लोग के सपोर्ट कर कर जा रहा हूँ। जाओ ना, अगली बार जब आओ तो विधायक के रूप में मिलेंगे ना? पक्का मिलेंगे, वादा रहा आप लोगों का। मतदान डालने से लोग जाएंगे। तारीख को ही मुख्यमंत्री जी को पता चल जाए कि उनके पैरों के नीचे से सत्ता की कुर्सी तो करेंगे ना ये वादा पूरा। मैं पूरे विश्वास के साथ जाऊं कि आप लोग इनको जिता रहे हैं। पक्का जाओ, अगली बार आपको तो विधायक के रूप में मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प लेते हुए इस विकसित बिहार के निर्माण में ये नींव आज से उसकी शुरुआत करेगी। धन्यवाद साथियों। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगर आप लोग आशीर्वाद हो तो विजय की माला पहना दी जाए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। वैसे राउंड मार कर डायरेक्ट के गिरा दे छे ना आगे है ना। भाई रविंदर जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। पैसे तक लास्ट में हेलो हेलो, सावा की कार्रवाई हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय स्तर अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान के जाने के बाद सभा को स्थगित किया जाता है, इसलिए मैं ज्ञापन प्रस्तुत करता हूं। उल्टा है तब ऊपर करने को हवा